प्रतिदिन मैं आयुर्वेद के घरेलू बिना झंझट के छोटे से छोटे नुस्खा जो प्रमाणित है, मेरे द्वारा प्रयोगशुदा है, वो सारे नुस्खे लाकर मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। बीमारी जब छोटे लेवल पर हो, प्रारंभिक अवस्था में हो, उसका स्थायी समाधान हो जाए तो आपके लाखों रुपए जांचों में, जब ये बीमारी जटिल हो जाएगी तो जांचें करवानी पड़ेगी, यहाँ तक कि शरीर का अंग काटना पड़ेगा, अर्थात तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अटेंडेंट का समय, आपका समय, परिवार का समय, पैसों की बचत, इन सारी बातों को लेकर मैं नए नए नुस्खा लाता हूँ ताकि आप लोग इसका सदुपयोग करें। ऐसा ही आज ऐसा जबरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ जो सारी बीमारियों की उत्पत्ति का प्राण स्रोत है, स्टार्ट उत्पत्ति उद्भव स्थल वहाँ का है। और अगर बीमारी की जो उत्पत्ति जहाँ से होती है और उस उत्पत्ति के को ही आप इस आसान नुस्खे से ख़त्म कर देते हो तो बीमारियां आएगी नहीं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बीमारी आए जब इस नुस्खे का उपयोग करो। आप अगर सामान्य है, कोई बीमारी नहीं है, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हो और अपने पूरे परिवार वाले सेवन कर सकते हैं, तो बीमारियां आपके परिवार में आएगी नहीं। क्योंकि ये किसी समस्त प्रकार की बीमारियों की जो शुरुआती प्रारंभिक जो अवस्था है, जो प्रारंभिक जो उत्पन्न जहाँ से होती है, वो नुस्खा मैं लेके आया हूँ। आप खाते पीते हो, हजम नहीं हो रहा है, पेट दर्द रह रहा है, पेट भारी भारी रह रहा है, पेट फूला हुआ रहा, पेट में ऐंठन है, पेट में जलन है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, गैस बन रही है, कब्ज हो रही है, या गैस के कारण सर पे चढ़ गई तो आपका सर दर्द होने लग गया, हाथ पांव में चढ़ी तो हाथ पांव दर्द होने लग गया, बदन के किसी अंग में अगर चढ़ जाती है तो जहाँ वो जाती है वहाँ दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सारी की सारी समस्या अगर हो रही है, अपच है, तो ये सारी समस्या की जो उत्पत्ति है, अर्थात आप जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, वो पच नहीं रहा है, इसलिए आपको भूख नहीं लग रही है, पेट हमेशा भारी भारी रहता है, पेट में गुड़गुड़ रहती है, पच नहीं रहा है, इसका हजम हो ही नहीं रहा है। तो भोजन को जो हजम करने का सिस्टम है शरीर का, वो आमाशय और आंतें होती है। तो आमाशय और आंतें कमजोर होने के कारण ये सब समस्या हो गई है। अगर आप इनमें से कोई भी बीमारी से अगर लक्षण है किसी का भी, तब आप समझ लीजिए कि आपकी आंतें और आपका जो आमाशय है, आपका जो पेट है, वो कमजोर है। तो उसको खुद को इतना बलशाली बना दो कि सारा कुछ भी खाओगे तो हजम हो जाएगा, और जब खाया पिया हजम होगा तो शरीर में ताकत रहेगी, तो बीमारी वैसे भी नहीं आएगी। वैसे आमाशय का जो काम है, वो कोई भी चीज़ अपन डालते हैं, खाते हैं, और जब वो सात्विक भोजन अपने पेट में जाता है तो उसको एक स्टोर रखता है, अर्थात एक पात्र के रूप में काम करता है। अगर ये आमाशय न हो शरीर में तो प्रति 20 मिनट के बाद में अपने को भूख लगने लग जाएगी। तो अब उसमें जो भी अपन ने खाया, अच्छा सात्विक भोजन किया, वो पानी पिया, वो सारा सारा उस आमाशय में है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आमाशय कुछ रस एंजाइम स्रावित करता है, अम्ल स्रावित करता है, जिससे वो भोजन सड़ने नहीं देता है। और फिर वो जो प्रोटीन है भोजन के अंदर, उसके कणों को अलग अलग करके आगे पूरे शरीर में उसकी जो ताकत है वो वहाँ से प्रसारित होती है। आंतों का जो काम है, वो जो भी आमाशय में जो खाया पिया, उस भोजन को अवशोषित करना छोटी आंत का काम, और पानी का अवशोषण का काम जो है वो बड़ी आंत करती है। तो स्टार्टिंग में जो भी अपने शरीर के अंदर जो खाते पीते हैं, इन दोनों से ये प्रकल्प आगे चलता है। अगर ये दोनों कमजोर हो जाएंगे तो 1000 प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएगी, और अगर ये दोनों मजबूत न हुए तो पेट में गांठें, ट्यूमर, अंदर जो घाव पैदा हो जाएंगे, अंदर अल्सर कोलाइटिस पैदा हो जाएगी, अल्सर बन जाएगा, यहाँ तक कि कैंसर बन जाएगा। दुनिया भर की बीमारियों की उत्पत्ति अगर इन सब विषाणुओं को
जीवाणुओं को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर हाजमा सही नहीं होगा, हजम नहीं होगा तो आगे नहीं निकलेगा तो वहाँ जीवाणु पैदा हो जाएंगे और वो जीवाणु अपने पूरे शरीर में फैलते जाएंगे और जिस शरीर में फैलेंगे, हार्ट की तरफ है तो हार्ट की बीमारी आ जाएगी और पाँव की तरफ जाएंगे तो पाँव की बीमारी, अर्थात शरीर के जिस हिस्से में पहुँचेगी वो बीमारियाँ पैदा होने लग जाएगी। तो क्यों ना आप प्रारंभिक अवस्था में इस नुस्खे का उपयोग कर और आमाशय और आंतों को इतनी मजबूत बना दो आप कि सब कुछ समाधान हो जाए। और मुझे विश्वास है कि आप ये नई जानकारियाँ जो नुस्खे की जो मेरे से लेते हैं और ये जानकारियाँ सब आप आगे भी ऐसी सतत चालू रखने के लिए मेरा हौसला अफजाई के लिए आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ऐसी बेहतरीन जानकारी आप अपने जो इष्ट मित्रों को उनको भी करोगे ताकि ये सारी प्रारंभिक अवस्था में बीमारी ख़त्म करने का जो रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है, घरेलू रास्ता है, और शेयर करोगे तो मेरा भी हिम्मत बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करोगे। अब ये समाधान का नुस्खा सुनते हैं। 10 ग्राम सेंधा नमक ले लीजिए, 30 ग्राम अजमोद ले लीजिए, 20 ग्राम अजवाइन और खुरासानी ले लीजिए, 20-20 ग्राम दोनों खुरासानी ले लीजिए, और 40 ग्राम सौंठ ले लीजिए और 40 ग्राम पीपली ले लीजिए और 150 ग्राम आप पीली हरड़। ये 7 आइटम, इन 7 को अलग अलग कूट पीस कर महीन पाउडर बना दीजिए और ये पाउडर तैयार हो जाता है, उनको आप मिक्स कर लीजिए बेहतरीन तरीके से और एक चम्मच अर्थात लगभग 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, कभी भी लो आप। अगर भूखे पेट लेते हो सादे पानी के साथ में तो ये और ज़्यादा रिजल्ट देगा और बाकी खाने के बाद में भी ले सकते हैं, ये कभी भी ले सकते हो वैसे तो, लेकिन भूखे पेट ज़्यादा रिजल्ट देगा। ये आपके जो बनाओगे इनको मात्रा एक ये जो मैंने बताई आपको यही रहनी चाहिए और इसी मात्रा में अगर आप उपयोग करते हो और ये दवा बना देते हो घरेलू और सेवन करते हो, 1 महीने के भीतर आपका पेट फूलना, आपकी कब्जी, आपकी एसिडिटी, आपका पेट की ऐंठन, सारी कब्ज, पेट में गुड़गुड़ सब खत्म। और अगर मान लो आप कई सालों से ग्रसित हैं इस बीमारी के तो आप ये 3-4 महीना चला लीजिए। और कुछ वे तो यहाँ तक कहते हैं इस नुस्खे को लेकर कि ये नुस्खा इतना ज़बरदस्त है कि अगर पत्थर भी खाते हैं ना वो हजम हो जाता है, इतना आमस है और आंतें इतनी मजबूत हो जाती है।